नूह हिंसा के दिन ही सोहना में हुई बजरंग दल नेता प्रदीप शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी नेता पर गंभीर आरोप लगा है। हत्या के इल्जाम में आम आदमी पार्टी नेता जावेद अहमद कई लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और इस मामले में पुलिस की तफ्तीश काफी तेज हो चुकी है। अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जांच पड़ताल लगातार जारी है। और इस बीच तमाम एक्शंस की अगर बात कर लें तो आपको बता दें, देखिए डीसी का उनको तो हटाया ही गया, एसपी का तबादला किया गया, लगभग 600 जो झुग्गी हैं उन पर बुलडोजर चला, उनको ढाया गया और साथ ही कई ऐसे होटल्स जो आरोपों के केंद्र में थे उनको भी हटाया गया। तीन दिन हो गए बुलडोजर चल रहे हैं और यह तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लाल घेरे के अंदर। दरअसल यह आरोप आम आदमी पार्टी नेता पर लग रहा है। जावेद अहमद का कहना है कि मैं हरियाणा पुलिस को सबूत दूंगा। बजरंग दल नेता की हत्या केस में जांच काफी तेज और एंगल आ रहा है, मामला सामने आ रहा है, आम आदमी पार्टी का नेता इसमें इन्वॉल्व। जावेद हमारे साथ हैं। आप तो भीड़ को भड़का रहे थे और आपने कहा कि जान से मार दो, मैं देख लूंगा। मैं यहाँ शहर में नहीं था। कितने बजे से नहीं थे? मैं यहाँ 7 बजे से नहीं था। 7 बजे से 31 तारीख की 7 बजे से लेकर के और 1 तारीख की सुबह 7 बजे मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो ये कैसे आप पर आरोप लग गया कि आप भीड़ को भड़का रहे थे? ये आरोप लगाने वाले तय करें कि क्यों मेरे ऊपर आरोप लगाया, और आरोप लगाने से कोई आदमी मुलजिम नहीं हो जाता। आरोप आपके ऊपर भी लगाया जा सकता है कि आप यहाँ आए और मुझे गालियां दी, तो ये तो आरोप ही तो है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करे। मैं खुद पुलिस से जाके कहा कि जिसकी इन्वेस्टिगेशन करिए। पुलिस ने मेरे से पूछा आप कहाँ थे? मैं 7 बजे अपने गांव में था। 7:30 बजे मैं बॉम्बे हाईवे पे चढ़ा हूं, जहां टूल बूथ के ऊपर मेरी लोकेशन और तय हुआ है, टूल बूथ की जो कैमरेज होते हैं। उसके बाद 9 बजे मैं अपनी रिश्तेदारी पहुंच गया हूं, जो यहां से 80 किलोमीटर दूर है। 9 बजे की वहां फुटेज आई हुई है, मैं आपको दिखाता हूं फुटेज भी, और सारे कैमरों की भी है। तो मैं तो कहता हूं वहां आप देखिए सारा कुछ। ये पुलिस वहां इंक्वायरी करेगी सब कुछ। गुरुग्राम पुलिस ने पूछताछ की? बिल्कुल, मुझे पूछा, एसीपी साहब ने पूछा क्या आया था थाने पे? हाँ, पूछा उन्होंने कि आप कहाँ थे, तो मैंने बताया उनको। 7 बजे मैं गांव में था। 7:30 पौने 8 में यहाँ से टोल पे चढ़ा हूँ, रिवासन टोल से सीधा केएमपी पे, और केएमपी से फिर बॉम्बे हाईवे पे, और वहां 3-4 टोल पड़ते हैं, सबकी वीडियोज इसमें है। दंगा जो है, वो जो हिंसा है वो शुरू हुई है तकरीबन 2 से 3 बजे के लगभग आपके इलाके में, जो हमें आसपास से बातचीत हुई है। सीसीटीवी भी है। सोहना में कोई 2 बजे 3 बजे नहीं हुई, भगदड़ मची थी। सोहना में नहीं हुआ कुछ भी। सोहना में 5 बजे तक मुझे नहीं पता कुछ हुआ है। अच्छा, कब पता चला आपको हुआ? मुझे तो जब मैं 7 बज गए हैं तब मेरे को फोन आया प्रशासन का। अच्छा। कि जी यहाँ आकर के कुछ लोग उपद्रव कर रहे हैं और इनको कंट्रोल करा जाए। अच्छा। मैंने प्रशासन कहा मैं बाहर हूं, मैं जब था ही बाहर तो बाहर ही बोलूंगा। तो उन्होंने कहा कि फिर किसी को भेज दीजिएगा। मैंने 2-4 जिम्मेदार लोगों को कहा कि आप जाइए, पुलिस से मिलिए, पुलिस की मदद करिएगा। और दोनों समुदाय के लोग फिर इकट्ठे भी हुए और उन्होंने कोशिश करी भीड़ को तितर बितर करने की। और जहां तक सवाल इस लड़के का, इसको चोट ही नूह लग के आई है, इसको सोना में चोट ही नहीं लगी। अच्छा, सोना में चोट नहीं लगी, इसको नूह में चोट लगी है। ये आगजनी किसने करी है चौराहे पे? निरंकारी आगजनी, देखो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो पीस कमेटी की कमेटी बनी हुई है। मैं मौके पे नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं है। पीस कमेटी बता सकती है, या तो क्योंकि जो लोग पीस कमेटी में से कुछ थे तो वहां मौके पे थे उस समुदाय की तरफ से, या तो वो लोग बता सकते हैं या पुलिस बता सकती है। तो हत्या केस में आम आदमी पार्टी नेता का नाम सामने आने के बाद सियासी घमासान भी काफी तेज हो चुका है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक ये दिल्ली के अंदर ताहिर हुसैन था और अब नूह के अंदर ये जावेद अहमद है, जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। सवाल ये है कि जब भी आम आदमुँ पार्टी का कार्यकर्ता सामने आता है, दिल्ली दंगे हो चाहे वो हरियाणा के नूह के दंगे हो, आम आदमी पार्टी चुप्पी क्यों साध लेती है? अरविंद केजरीवाल के शब्द से मुझे एक शब्द क्यों नहीं निकलता है? आज वो क्या कार्रवाई करेंगे? दिल्ली और देश सवाल पूछ रहा है। नूह की घटना के अंदर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सामने है और आप चुप हैं, ऐसा क्यों है? इसलिए मेरा कहना है, आम आदमी पार्टी का हाथ दंगाइयों के साथ होता है, हमेशा ये पाया गया है। भारतीय जलाओ पार्टी बीजेपी आज हरियाणा को मणिपुर की तरफ पे जला देना चाहती है। कभी कांग्रेस के नाम पे, कभी आम आदमी पार्टी के नाम पे दोषारोपण करती है, परंतु जब इनको एजेंसीज का इनपुट था और एजेंसीज ने एडवांस में सप्ताह पहले लिख के भेज दिया कि यहाँ पे दंगे हो सकते हैं, मुख्यमंत्री ने क्यों फाइल छुपा के रखी? क्यों गृह मंत्री को नहीं देती? विज साहब कहते हैं कि मेरे पास फाइल
आई नहीं कोई, मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है। बाहर के व्यक्ति ने एक खबर दी है। सोहना का एसएचओ कहता है हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। इसका मतलब मनोहर लाल जी जानबूझ के हरियाणा को जलवाना चाहते थे। चलिए इस खबर पर और अपडेट आप सभी तक पहुंचाते हैं। हम रुक करेंगे अरविंद का। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरविंद, हालांकि कोई भी गुनहगार अपने गुनाह को कबूल नहीं करता, आरोप लग रहे हैं। हालांकि यह भी कहा जाता है कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। यह पूरा मामला कैसे है? अहमद का नाम कैसे आया? जावेद अहमद का नाम सामने, आरोपों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पूरी कड़ियां क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? देखिए, बेहद गंभीर आरोप है। पहले ये मैं बता दूं, और जावेद अहमद के घर पर ही इस वक्त आज तक की टीम मौजूद है। और दरअसल प्रदीप शर्मा, बजरंग दल का लीडर, जिसकी हत्या हुई, उसके साथ एक शख्स आ रहा था, पवन। उस पवन ने गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। और एफआईआर हत्या यानी 302 आईपीसी के तहत हुई। और अभी कई संगीन आईपीसी सेक्शन लगे हुए हैं। और बाकायदा एफआईआर में लिखवाया गया है कि जावेद अहमद भीड़ को भड़का रहा था, और उसके अलावा भीड़ को यह कहा उसने कि जान से मार दो, मैं देख लूंगा। हालांकि जावेद अहमद ने आज तक से बातचीत में साफ साफ कहा कि आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। वो शाम के तकरीबन 6 बजे के लगभग सोहना शहर छोड़ चुका था, और बकायदा आज तक से बातचीत करते हुए सीसीटीवी दिखाने की कोशिश की। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम पुलिस ने जो ब्रेकिंग न्यूज है, 2 बार जावेद अहमद से बुलाकर थाने में पूछताछ की है, और ये जानने की कोशिश की है कि लोकेशन कहाँ है जावेद अहमद की, जब प्रदीप शर्मा की हत्या हुई है। साथ ही साथ जावेद अहमद ने यह भी कहा कि प्रदीप शर्मा पर जो हमला है वो नूह में ही हुआ था। देखिए, जिस तरह से शोभा यात्रा निकली थी और शोभा यात्रा में एक के बाद एक अटैक हो रहा था, तो जो भी शोभा यात्रा में तमाम लोग शामिल थे वो इधर उधर भाग रहे थे। और जावेद अहमद इस तरह के तमाम दावे कर रहे हैं। हालांकि पुलिस जांच अपनी जगह है, पुलिस जांच में ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर प्रदीप शर्मा को किसने मारा, किसने नहीं मारा। लेकिन जावेद अहमद की बात की जाए तो हमने ये भी पूछा उसे कि अक्सर विवादों में नाम क्यों आता है, क्योंकि आपको याद होगा फरीदाबाद में जो निकिता तोमर की हत्या हुई थी, जो आरोपी था उससे रिश्ते भी है। हालांकि उस पर भी जावेद अहमद ने सफाई दी कि हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं, और कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया था, चार्ज ही फ्रेम नहीं किया था। लेकिन अब ये बेहद गंभीर आरोप लगे हैं, जिस पर जावेद अहमद ने सफाई दी है। गुरुग्राम पुलिस ने 2 बार पूछताछ भी की है। देखना होगा कि जांच में क्या निकलता है।